नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों में युवराज का दर्जा प्राप्त बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका इन दोनों राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 29 अक्टूबर 2024 को रात्रि में 10:20 पर यह अपना परिवर्तन करने वाले हैं और यह तुला राशि को छोड़कर मंगल से प्रभावित वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आने वाले 66 दिनों तक, यानी काफी लंबे टाइम पीरियड तक ये वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी 2 जनवरी 2025 तक ये रहेंगे। धनु और मकर राशि वाले जातकों को जीवन में क्या परिणाम दे सकते हैं, ये खास जानकारी आपको देने वाले हैं। यह वीडियो धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है, इसलिए आपको इसे जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे बुध के बारे में। देखिए, सौर मंडल में सभी नवग्रहों में सूर्य के सबसे निकटस्थ परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध को ही माना जाता है और ग्रहों में सबसे जल्दी परिणाम देते हैं, इसलिए इनका विशेष महत्व है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई और ननिहाल पक्ष का कारक भी माना जाता है। इन सभी चीजों पर इनका पूरा प्रभाव होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, देखिए व्यापार में बड़ी सफलता को देने का काम करते हैं। कुंडली में बुध बलवान हो तो जातक हाजिर जवाबी होता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपनी भावना के द्वारा या अपनी बातों के द्वारा सभी का मन मोह लेने के लिए भी जाना जाता है। बुध अगर बलवान हो तो जीवन में कई स्रोतों से धनार्जन की संभावना बनती है, यानी ऐसा व्यक्ति कई माध्यम से धन को अर्जित करता है। और बुध अगर बलवान हो तो जीवन में जातक अपने लिए संसाधन को काफी ज्यादा इकट्ठा करता है, यानी भौतिक सुखों के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा होता है। और बलवान बुध का प्रभाव लंबी उम्र का वरदान जीवन में देता है, यानी दीर्घायु भी जातक को बनाता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। तो ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो आपके सप्तम घर और आपके दसम घर के स्वामी बुध माने जाते हैं। 29 अक्टूबर 2024 को आपके 12वें घर में इनका गोचर होने वाला है। 12वें घर में ये सूर्य के साथ विराजित रहेंगे, तो कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव में गए हुए हैं। तो करियर के मामले में धनु राशि वाले जातकों को दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी या व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो आपको सोच विचार कर परिवर्तन करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बुध देव 6वें घर में दृष्टि डालेंगे और देवगुरु के साथ समसप्तक योग बनाए हुए हैं। तो आपके जीवन में अवसर कई प्रकार से आने वाले हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अवसरों को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं तो आपको अवसर भी आपके हाथ से निकल सकता है। वर्क प्लेस पर अपने व्यक्तित्व को लेकर अग्रेशन लेकर चलने से आपको बचना चाहिए, यानी अपने व्यक्तित्व में आपको विनम्रता बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अन्यथा कर्म स्थल पर आपका गुस्सा जो है वो आपको नेगेटिविटी दे सकता है। बुध महाराज जो है वो आपके सप्तम घर यानी आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं और 12वें घर में विराजित हैं। तो निजी रिश्तों को लेकर इस समयावधि में जातकों को, यानी वैवाहिक जीवन के मामले में संबंधों में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक संबंधों को लेकर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और 12वें घर में विराजित हैं तो हेल्थ को लेकर भी आपको सावधान रहना है। बात करें मकर राशि वाले जातकों के बारे में, तो मकर राशि वाले जातकों आपकी कुंडली के लिए ये राजयोग प्रदाता ग्रह बन जाते हैं। तो 29 तारीख को आपके 6वें और 9वें घर के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में इनका गोचर होने वाला है।
तो आपके जीवन में इसका बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही अनुकूल प्रभाव जीवन में मिलेगा। मकर राशि वाले जातकों, अगर आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में कठिन प्रयास कर रहे हैं और करियर के मामले में आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो मनोकामनाओं की पूर्ति वाले भाव में बुध का गोचर हो रहा है, तो करियर के मामले में नए अवसर आपको मिलेंगे और उम्मीद से भी ज्यादा आपको सफलता जीवन में मिलने वाली है। 26 नवंबर 2024 तक बुध महाराज बलवान अवस्था में हैं, तो जातक अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में प्रतिद्वंदियों का भी डटकर मुकाबला करने में समर्थ रहेंगे और व्यापार में आपको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। दैनिक आय के साधनों में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि लाभ घर में विराजित हैं, तो आपके जीवन में आय के संसाधनों की वृद्धि भी जीवन में करते हुए ये नजर आने वाली है। कुंडली के पंचम घर से इनका संबंध बना हुआ है, तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में अगर असहमति या विवाद आपके जीवन में चल रहा है, तो वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत ही ज्यादा खास रहेगा और बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों दृष्टिकोण से आपके जीवन में शुभता रहने वाली है। इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों का जो व्यक्तित्व है, जो आपका व्यवहार है, वो आपके जीवन में न केवल आपको सम्मान दिलाने वाला है, बल्कि आपको बड़े मुकाम पर ले जाने के लिए भी सहायक रहने वाला है। इस समयावधि में जातकों के जीवन में खुशी परिवार को लेकर भी मिलने वाली है और परिवार में एक धार्मिक माहौल भी बना हुआ रहने वाला है। जीवन साथी की सेहत को लेकर अगर आप परेशान हैं, उससे आपको निजात मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होने वाला है। और छठवें घर के स्वामी बनते हैं, तो कुंडली का छठवां घर कर्जों के लिए और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार है। तो जिन मकर राशि वाले जातकों को जीवन में ऋण की वजह से कष्ट हो रहा है, आपके जीवन में किसी प्रकार का आपने कर्जा लिया हुआ है और जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, तो आप लोग को इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके जीवन में 26 नवंबर तक बुध आपको काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। या तो आपके जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना बनेगी, या कोई ऐसे रास्ते आपके जीवन में निकलकर सामने आ सकता है जिसकी वजह से आपके जीवन में आसानी से आपको कर्जों से राहत मिल पाए। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, आपको बताना चाहेंगे, ये अस्त भी होते हैं, वक्री भी होते हैं, ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं। बुध हैं तो बहुत ही बेहतर ग्रह, लेकिन सूर्य के द्वारा ये जल्दी जल्दी कुंडली में अस्त हो जाते हैं। तो बताना चाहेंगे 26 नवंबर से ये अस्त हो रहे हैं और वक्री भी रहेंगे। तो इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना जीवन में बेहतर परिणाम को देगा। और उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातक, अगर आप इस समयावधि में ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो भी आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। और इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को छोटे बच्चों को मीठी चीजें डोनेट करना चाहिए बुधवार के दिन। छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार से आपको मारना नहीं है या सताने से जीवन में बचना है। उम्मीद है कि मकर राशि वाले जातकों को बताई गई बातें बेहतर लगी और धनु राशि वाले जातकों को भी। और भविष्य में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय।